अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहनवाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ इम्पैक्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईदगाह की मस्जिद यानी पहाड़िया पे हम मौजूद हैं, जहाँ दावत इस्लामी का 2 दिवसीय एक इज्तिमा लगता है जो कि हर साल लगता है। और इस इज्तिमे की खासियत ये है कि यहाँ कई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, चाहे वो बच्चे सीखें, चाहे जवान या बुजुर्ग, यानी कई तरीके की चीज़ें और सीखने को मिलती है। और किस तरीके का ये आयोजन होता है, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है और क्या कुछ आयोजन होता है, क्योंकि एक दिन निकल चुका है, आज का यानी दिन निकल चुका है। आज भी अभी रात में थोड़ी देर में यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसके बाद कल का जो शेड्यूल है वो किस तरीके का रहेगा हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ रज़ा अत्तारी। आसिफ जी, आप बताइए, 2 दिन का इज्तिमा ये शुरू हुआ है, आज क्या क्या कुछ हुआ और या फिर रात में होने वाला है, और कल का किस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है? आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये सुन्नत भरा 2 दिन का इज्तिमा है। तो शुरुआत तो तकरीबन 11 बजे से हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुरान मुक़द्दस की तिलावत, नाज़ शरीफ से इसकी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में इस सुन्नत भरे इज्तिमा में 2 दिन के इज्तिमा में जो इस्लाम में आ रहे हैं उनके आने का एक मकसद बताया गया मुख्तसर में कि भाई यहाँ पर आए हैं तो वक्त की पाबंदी और इसके जो डिसिप्लिन है इसको मेंटेन किया जाए ना। फिर उसके बाद में इल्म दीन सीखने, इल्म हासिल करने की जो अपने फ़वाइद हैं उसको बयान किए गए, किससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, चाहे दुनियावी तौर पे हो, मजहबी तौर पे हो, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर वालिदैन की खिदमत के बारे में, वालिदैन के हवाले से कि वालिदैन को किस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त, उनका अदब, उनका एहतराम। फिर वालिदैन को जब औलाद की ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त हमारा क्या रवैया होना चाहिए, बिलखुसूस वालिदा के हवाले से तो एक आम तौर पे है कि माँ की मोहब्बत, माँ की खिदमत, एहतराम, लेकिन वालिद साहिब के हवाले से जो ना ये मतलब कि थोड़ी कमज़ोरी पाई जाती है। तो इसके बारे में भी क्लियर किया है कि वालिद भी जो फादर होते हैं है ना, ये भी मतलब कि इज़्ज़त, अदब, एहतराम और इनकी खिदमत की जाए, इसके मतलब कि अहल होते हैं, इनकी खिदमत की जाए। तो इसके हवाले से बयान हुआ। फिर दाऊद इस्लामी का एक डिपार्ट है मदनी काफिला है जो इस्लाम भाई को सफ़र कराया जाता है और इसमें ये बेसिक जो नॉलेज होता है इसको सिखाया जाता है। तो इसमें सफ़र के हवाले से भी लोगों को जहन दिया गया कि आप भी सफ़र करें और थोड़ी थोड़ी जो ना बातें, छोटी छोटी बातें ये सीखते रहेंगे मुसलसल काफिले में सफ़र करके, तो एक वक्त आएगा कि ठीक ठाक इनके पास में इल्म होगा इंशाअल्लाह करीम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप बताइए किस तरीके का। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि बहुत कुछ यहाँ सिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और सोशल मीडिया पर हर एक कम उम्र के नौजवान बच्चे मोबाइल चला रहे हैं और उससे बिगड़ते भी जा रहे हैं, लेकिन कई चीज़ें उसमें अच्छी भी हैं, अच्छी नहीं सीखते, ज़्यादातर ऐसी बातें सीख लेते हैं जिससे उनको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। किस तरीके से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दावत इस्लामी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट पे भी बहुत सारे वर्क कर रही है। सोशल मीडिया पर भी दावत इस्लामी के कई सारे पेजेस भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया का अपना एक खुद का पेज है और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया का एक अपना खुद का चैनल भी है, FGN चैनल। तो आपसे भी अर्ज़ है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके ज़रिए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको दीनों इल्म दीन सीखने के बहुत सारे फ़वाइद भी मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा चैनल है जो शरीयत और सुन्नत का पासदार है, इसमें किसी भी तरह की कोई एड्स वगैरह नहीं आती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ शरीयत और सुन्नत के दायरे में रहकर ये सेशन किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से कई सारे हमारे दावत इस्लामी के इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म है, हर एक प्लेटफॉर्म पे दावत इस्लामी अपना किरदार निभा रही है ताकि उसके ज़रिए हम लोगों तक इल्म दीन को पहुँचाएँ और लोगों को इस इल्म दीन से आशना करें, ताकि हमारे जो माशरे में आज इल्म दीन की कमी दिखाई दे रही है, लोग अपने वालिदैन और तरह तरह की कई चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरीके से दावत इस्लामी का हमारा बहुत ही प्यारा डिपार्टमेंट है GNRF, फैज़ान गरीब नवाज रिले फाउंडेशन। ये हमारा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके ज़रिए कई सारी कैंपेन की जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल कल की एक खुशखबरी है आप सभी के लिए, तमाम नाजरीन के लिए, कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट जो है GNRF, इस डिपार्टमेंट के तहत कल हमारा एक सेशन होने जा रहा है। तो मैं आप सबको उसकी दावत देता हूँ कि आप भी आएँ और दूसरों को भी अपने साथ लेके आएँ। से नो टू ड्रग्स, ये हमारा सेशन इंशाअल्लाह कल 3:25 से शुरू होगा। इस कैंपेन में बताया जाएगा आज जो हमारी जनरेशन नशे में की तरफ जा रही है, हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क जो आज नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो नशे से हम कैसे मुक्त हों, नशे से हम अपने मुआशरे को कैसे बचा सकते हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन के ज़रिए समझाई भी जाएंगी, बताई भी जाएंगी, ताकि हम, और भी कई तरह का नशा होता है, ये तो हम एक ड्रग्स समझते हैं, मगर इस तरीके से कई सारे ऐसे नशे होते हैं जिसके ज़रिए बंदा मुब्तला होता है, उससे बचे कैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह
दावत इस्लामी जहाँ हमारी इल्मी एतबार से तरबियत कर रही, वहीं मुआशरी एतबार से भी तरबियत करती हुई नजर आती है कि कहाँ हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो आप सबको दावत देता हूँ कि आप भी इस 2 दिन के अजीम शान सुन्नत भरे इज्तिमा में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और इसकी दावत को भी आम करें और ख़ुद भी ज़रूर आने की कोशिश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये यहाँ एक ख़ास बात ये देखने को मिली कि जिस तरीके से समाज में यानी नशा फैलता जा रहा है और ड्रग्स के जरिए आदी हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कई तरीके के ड्रग्स सामने आते हैं। जैसे कि हम कई तरीके की खबरें आपको दिखाते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो सुलोचन के जो ट्यूब होते हैं वो सूंघते हैं, उससे नशा करते हैं। ऐसी कई तरीके की नशे की चीज़ें हैं, उससे नशा करते हैं और नशे के आदी हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं उनके लिए इतना घातक हो जाता है कि उनके लिए जानलेवा हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये सिखाई जा रही है कि इस नशे से मुक्ति कैसे मिली जाए। एक कार्यक्रम रखा गया है जो कि कल इसका आयोजन होगा और उस आयोजन में ये पूरी तरीके से सिखाया जाएगा कि किस तरीके से हम इस नशे को छोड़ सकते हैं, नशे से दूरी मना सकते हैं। फिलहाल हम और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? सैयद सिकंदर तारी। जी सैयद जी, आप बताइए, क्योंकि आप भी शामिल हुए हैं। हम देख रहे हैं कि कई तरीके के कैंप यहाँ लगे हुए हैं जी। अलग अलग जो कैंप लगे हैं, कितने कैंप यहाँ लगे हुए हैं और इन कैंपों की क्या खासियत है? ये दरअसल दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट हैं, जिस डिपार्टमेंटों पर दावत इस्लामी काम करती है। जैसे कि अभी आपने शुरू में देखा होगा तकसीम रसाइल, तो ये तकसीम रसाइल का मकसद ये है कि लोगों तक रिसाइलों के ज़रिए, किताबों के ज़रिए इल्म दीन पहुंचाया जाता है। उनके ज़रिए उन्हें बताया जाता है कि किन चीज़ों से आपको बचना है, किन चीज़ों की आपको पाबंदी करनी है, किस तरीके से जो है आप जो शरीयत के दायरे में रह करके दीन का खिदमत भी कर सकते हैं और नेक काम कर सकते हैं। ऐसे ही एक डिपार्टमेंट है हमारा शोभाबंदी कोर्सेज। शोभाबंदी कोर्सेज के तहत ये होता है 63 दिन के कोर्स होते हैं, 12 दिन के कोर्स होते हैं, 7 दिन के फैजान नमाज कोर्स होते हैं। अब वो इस्लामी भाई पूरी जिंदगी में जिन्होंने कुरान उठा करके नहीं देखा, इस्लाम की तालीमात को नहीं पढ़ा, क्या सही है क्या गलत है इसके ताल्लुक से उन्हें जानकारी नहीं है, तो उनको 63 दिन कोर्स में लाया जाता है। 63 दिन कोर्स में लाने के बाद उनको नेक बनने की सआदत नसीब होती है और 63 दिन कोर्स के जरिए उन्हें कुरान पाक पढ़ना भी सिखाया जाता है, इल्म दीन भी सिखाया जाता है और दुनिया में जो अपने मुआशरे में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से बात करना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। ऐसे ही एक शोभा है शोभा इस्लाह आमाल, ठीक है, इसके जरिए लोगों को नेक बनाया जाता है। ठीक है, तकसीम रसाइल का मैंने आपको बताया, यहाँ पर किताबों का विजिट भी लगा है और आपने उश्र अतराफ भी देखा होगा। उश्र के जरिए खेती की फसल वगैरह के ताल्लुक से भी इसमें बताया जाता है। और हमारे निगरान साहब ने एक बयान किया कि एक हमारा बहुत ही प्यारा शोभा है से नो टू ड्रग्स, जिसके ताल्लुक से ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट शोभा है। मैं इसकी दावत को आम करने की हर इस्लामी भाई को इजाजत दूंगा कि हर कोई इसको आम करे। क्योंकि ये ही एक शोभा है जिसके जरिए से लोग जो है नशे से बच रहे हैं, बुराइयों से बच रहे हैं। क्योंकि बंदा जब नशे की तरफ जाता है तो नशे में क्या क्या बुराई काम करता है वो खुद भी नहीं सोचता, क्योंकि नशे की हालत में वो क्या कर गुजरता है वो खुद भी नहीं सोच सकता। तो मैं सबको दावत दूंगा कल बिलखुसूस हमारा से नो टू ड्रग्स का जो शोषण है उसमें जरूर शिरकत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये थी दावत इस्लामी की पूरी टीम जिन्होंने आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी और साफ साफ ये बताया है कि किस तरीके से हम ड्रग्स से दूरी मना सकते हैं। उसका एक आयोजन किया गया है कल यहाँ। ये आयोजन खास रहेगा और इसे देखने के लिए मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ आएँ और इसका हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी मालूमातें, कई ऐसी दीन की तालीम सिखाई जाने वाली है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज़, आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।